सेजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये है आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग। सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenicreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो मेंशन्ड है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर सेजिटेरियस आपकी मेन थीम को देखेंगे। थैंक यू। Oh wow, we have discomfort। कुछ चीज़ें आपको तंग करने वाली हैं सेजिटेरियस, और ये अच्छे के लिए है। ओके, आप कहेंगे कि ना चीज़ें तंग करें तो उसमें अच्छा क्या है, क्योंकि कभी कभी चीज़ों में मोशन के लिए, एक्शन के लिए, एक्टिव एनर्जीज के लिए डिस्कम्फर्ट इम्पॉर्टेंट है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलें अगर हमारे कंफर्ट जोन में डिस्कम्फर्ट पैदा ना हो। अगर कंफर्ट जोन में मान लीजिए सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, सब अच्छे से चल रहा है और हम कुछ नया नहीं कर रहे, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? विजडम कैसे बढ़ेगी? नॉलेज कैसे बढ़ेगी? ह्यूमन ग्रोथ जो हमें अपनी इस एवटार की करनी है वो कैसे होगी? तो जो आपका कंफर्ट जोन है, जो चीज़ें आपको आती हैं, अब वो आपके हो सकता है कि वो आपके साथ रेजोनेट होना बंद हो जाए, या आप उनको इंजॉय करना बंद कर दो, और वो आपको पुश करेंगी। ये डिस्कम्फर्ट आपको पुश करेगा कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। मुझे यहाँ पर ये भी सुनाई दे रहा है कि कुछ लोगों को रिजल्ट्स दिखना बंद हो सकते हैं, कि जो काम आप कर रहे हो ना उसमें आपको ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, या नहीं दिखना बंद हो जाएंगे। और इसको अपनी ब्लेसिंग ही गिनना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको कुछ बता रही है, आपसे कह रही है कि व्हाट, अब कुछ नया करने का टाइम आ गया है। ये समय है अपनी न्यू विजडम को अनलॉक करने का भी। ओके, चेंज खड़ा है आपके सामने सेजिटेरियस। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ पर क्या बताते हैं। थैंक यू स्पिरिट। सेजिटेरियस, वाओ, वी हैव द मून कार्ड। पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। मैंने बोला आपको रिजल्ट्स दिखने बंद हो जाएंगे, लेकिन ये कोई परमानेंट एनर्जी नहीं है, ये एक टेम्पररी एनर्जी है। ये हो इस वजह से रही है ये, ताकि आपको कह लीजिए पुश कर सके या इनकरेज कर सके। मुझे इनकरेज शब्द ज़्यादा स्ट्रांगली सुना, तो इनकरेज कर सके कि आप अब अपने लिए कुछ नए एक्शंस लें, आप अपनी आंखों में कुछ नए सपने भरें। ओके, हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Wands, and then we have Page of Swords, we have Two of Swords, King of Pentacles, Death card। या बहुत क्लियर रीडिंग है ये मेरे लिए सेजिटेरियस। शायद आपकी रीडिंग सबसे छोटी भी हो, क्योंकि ये सारे मैसेजेस वही हैं जो मैंने अभी इस कार्ड से आपको दिए। बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ पेंटिकल्स। लिसन सेजिटेरियस, प्लेन एंड सिंपल मैसेज फॉर यू। अगर आपको कुछ जीवन में मुकाम हासिल करना है, आप कुछ बड़ा बनना चाहते हो, तो ये जो समय है, ये जो रीडिंग देखते वक्त ये जो समय है ना आपका, ये है चेंज का। ये है उन चीज़ों को ट्राई करने का जिसमें आपको हिचकिचाहट महसूस होती है, या जो चीज़ें आपको टफ लगती हैं। हिचकिचाहट से ज़्यादा मैं शब्द यूज़ करना पसंद करूँगी टफ। जो भी आपको टफ लगता है ना सेजिटेरियस, ये समय है उन चीज़ों को ही ट्राई करने का। शुरू में आपको वो रेजिस्टेंस महसूस होगी, वो इम्बैलेंस महसूस होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी कि यार मेरे से हो तो नहीं रहा ये नया काम, मैं तो क्यों करूं फिर इस चीज़ को। लेकिन इसके बावजूद आपसे कहा जा रहा है डू इट। डर के बावजूद डू इट, फ्रस्ट्रेशन के बावजूद जस्ट डू इट। ओके, आप एवोल्यूशन के कैसे स्टेज पर आके खड़े हो बेसिकली, और इससे पीछे भी नहीं मुड़ा जा सकता। अगर इसके पीछे मुड़ते हो आप तो क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये एनर्जी थोड़ी सर्व करेगी आपको। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर आपके अगेंस्ट काम कर रही है सेजिटेरियस, मेहनत के बावजूद, प्योरिटी के बावजूद, गुड कर्मा के बावजूद, अच्छी नीयत के बावजूद, सो यस, ये क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पुश कर रही हैं किसी नई जर्नी के लिए। आपका मुकाम यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स में। किंग ऑफ पेंटिकल्स हाईएस्ट पोटेंशियल है टैरो की, किंग और क्वीन जो होते हैं बेसिकली।
तो आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आई है, हाईएस्ट पोटेंशियल, लेकिन डेथ कार्ड भी आया है भाई। कुछ डिसीजंस भी लेने हैं यहाँ पर, कॉन्टम्पलेट करना है यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स के साथ। यहाँ पर जो पेज ऑफ सोर्ड्स है ये कह रहा है कि क्या आप अपनी एक्साइटमेंट दिखा सकते हो, क्या आप यही जता सकते हो कि येस यू आर रेडी। क्या आप यहाँ पर यूनिवर्स को, डिवाइन को ये इशारा भेज सकते हो कि ओके यू नो व्हाट, आई एम रेडी, भेजो मेरी तरफ नई अपॉर्चुनिटीज, मैं हूं तैयार इनके लिए। तो ये मैं ओवरऑल लाइफ की रीडिंग कर रही हूँ, राइट। तो ये सिर्फ आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, मतलब किसी एक भाग के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ के लिए है। लव लाइफ में भी आपका एक नया वर्जन लगेगा। कुछ चेंजेस, कुछ डिमांड्स आपके पार्टनर की हो सकती हैं कि आपको अपने ऊपर ये बदलने की ज़रूरत है, आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है, व्हाट, ये कंट्रीब्यूशन आपको देने की ज़रूरत है लव लाइफ में। तो ऑफेंड होने की जगह, ट्रिगर होने की जगह सुनो कि हाँ, क्या वो जो बोल रही है उसमें सच में मेरी कोई कमी नज़र आ रही है मेरे को। अगर आ रही है, टेक एक्शन, टेक एक्शन। अदरवाइज फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स हाईएस्ट पोटेंशियल है, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल्स को। करियर में यू आर डूइंग एवरीथिंग सजिटेरियस, यू डूइंग एवरीथिंग। हार्ड वर्क भी चल रहा है, स्मार्ट वर्क भी चल रहा है, बुद्धि भी लग रही है, मेहनत भी लग रही है, सब कुछ लग रहा है। रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे? अगर आप हो ऐसे किसी स्पेस में कि नाज मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे, क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आप कर रहे हो, जिन चीज़ों से रिजल्ट्स मांग रहे हो, इनसे जितना रिजल्ट्स निकलना था निकल गया। नाउ यू हैव टू ट्राई सम न्यू थिंग्स सजिटेरियस, आपको कुछ नया ट्राई करना होगा। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली कैसी एनर्जी है कि जैसे दुनिया जो है वो आपका कॉन्फिडेंट सेल्फ देखने को बनी है, लेकिन वो सेल्फ बाहर ही नहीं आ रही। आप तो नकाब ओढ़ के बैठे हो, आप जो नहीं हो वो आप दिखा रहे हो। तो आपने अपनी डेस्टिनी को भी कहीं ना कहीं रोका हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके कॉन्फिडेंट सेल्फ का वेट कर रहे हैं। तो आपने इनडायरेक्टली खुद के ऊपर अगर आप नहीं काम करते हो ना सेजिटेरियस, तो आप इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों की जो विश फुलफिलमेंट है उसको भी रोक रहे हो, क्योंकि आप कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट हो, आप कुछ लोगों के 9 ऑफ कप्स हो। लेकिन वो तब उनकी विश पूरी होगी जब आप अपने ऊपर काम करोगे, पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर पैराडाइम शिफ्ट लेकर आओगे अपने माइंड में। और आई थिंक एक ही इशारा है यहाँ पर कि चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होना बंद होने वाली हैं। अगर नहीं हुई हैं अभी तक तो बंद होने वाली हैं। रिजल्ट्स दिखना हो सकता है कि आपका बिल्कुल बंद हो जाएं। और फिर वही चीज़ है, आप चाहे इस चीज़ को अपने कर्ज के रूप में देखो या ब्लेसिंग के रूप में देखो। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि ये ब्लेसिंग है, क्योंकि यही पुश करेगी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी हैं आपके करियर को लेकर, मनी को लेकर। और फिर से किंग ऑफ पेंटिकल जैसे बहुत दिखने की एनर्जी है। आई थिंक आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हो सेजिटेरियस, और आपको सामने आने की ज़रूरत है। और यही डिसीजन है आपका। ये डिसीजन आपसे कुछ ऐसे एक्शंस लेगा जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी लुक्स को, आप थोड़ा और दिख सके, थोड़ा सा सोशल हो सके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख सके। इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार करेगा। बस मसला यही है कि आप इस डिसीजन को लेने के लिए बैठते कब हो, कब आप कहते हो कि यू नो व्हाट, इनफ इज इनफ, अब मुझे एक एक्शन लेना पड़ेगा, दिस इज माय डिसीजन, यही डिसीजन मेरी लाइफ को बदल सकता है। ओके ये इम्बैलेंस जो है आपकी लाइफ में, ये भी कुछ रिवील कर रहा है। खुद से पूछिए कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस इस समय कहाँ पर है? लव रिलेशनशिप में, हेल्थ में, करियर में, कहाँ पर? ये डिस्कम्फर्ट भी आपके लिए ये जो इम्बैलेंस है ये भी आपके लिए कीवर्ड है, एक सीक्रेट कोड है कि यहीं पर तुम अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो और यहीं पर तुम्हें चेंज लेकर आने की ज़रूरत है। देयर इज अ न्यू बिगनिंग विद एस ऑफ वांड्स। ये क्या है? एक नई इंस्पिरेशनल एनर्जी आपके रोम रोम में भरी जाएगी कि हाँ, आपने कोई डिसीजन लिया, उसके एक्शन को लेने के लिए एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी कि चलो तुमने ये एक्शन लिया, ये तुमने डिसीजन लिया है कि चलो ये काम करो। अब मन टिके किसी काम को करने का। डिस्कम्फर्ट की एनर्जी, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि नो, मैं करूंगा, मैं फाइट करूंगा। ये है एस ऑफ वांड्स। तो आपको यूनिवर्सल एनर्जीज भी सपोर्ट कर रही हैं, इस चीज की आप अपने आप को कितना सपोर्ट कर रहे हो। आई थिंक आपकी मैंने कहा आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, आपकी हेल्थ, एक ही चीज बस, चेंज चेंज चेंज। चेंज ले आओ, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। ये मुझे आपकी बेसिकली रीडिंग में दिख रहा है।
आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग हुई है। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। यूज योर माइंड, यूज योर विजडम। आई थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप ऑलरेडी एक विजनरी एनर्जीज को दर्शाते हो, एस्ट्रोलॉजी में विजनरी, फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी। तो अपनी इस विजडम का इस्तेमाल करो ना अपने लिए, अक्ल का, बुद्धि का इस्तेमाल करो, इसी से ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होगी। लुक, वी हैव द फूल कार्ड। स्टार्ट ओवर, न्यू जर्नी इज वेटिंग फॉर यू सैजिटेरियस। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको यस बोलो या ना नो बोलो। आप 5 ऑफ पेंटिकल्स को चूज करो या किंग ऑफ पेंटिकल्स को चूज करो, इट्स अप टू यू भाई। चेंज, मेक अ डिसीजन। ओके, मेक अ डिसीजन। जो चीज़ें डिस्कम्फर्ट हैं उनको अलाउ करो, वो तुम्हारी हेल्प ही कर रही हैं। लव, पार्टनरशिप या सोलमेट एनर्जी। नंबर 26, नंबर 8। वाओ, लुक, नंबर 8 ही आया और 2 + 6 8। सो सोलमेट एनर्जी है आप यहाँ पर, आपके लिए। आप उसे डेफिनेटली लव रिलेशनशिप में आप लव को मैनिफेस्ट कर सकते हो इस समय। सच्चा प्यार मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन साथ साथ यहाँ पर उसके लिए, इस मैनिफेस्टेशन के मुकम्मल होने के लिए आपको थोड़ा सा खुद में भी बदलाव लेकर आना होगा। ओके, करियर में भी ऐसा करियर पाथ जिसको आप इंजॉय कर सकें, ऐसे करियर पाथ के साथ अगर आपको कनेक्ट होना है और उसे मैनिफेस्ट करना है, तो पहले खुद में ये जो डिस्कम्फर्ट है इसे फेस करना होगा। ग्राउंडिंग, सिंक योर रूट्स डीप, कनेक्ट देम टू द हार्ट ऑफ द अर्थ। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपने आप को दूसरों की एनर्जी से प्रोटेक्ट करना, दूसरों के इमोशंस, दूसरों का इमोशनल ड्रामा, दूसरों के रिएक्शंस, दूसरों का क्या कहना है, इन सब चीज़ों से आप काफ़ी इस समय प्रभावित हो सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन के समय ये होता है, ये भटकन आती है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंडेड रखना होगा और प्रोटेक्ट करना होगा। ओके, पीस इन स्टिलनेस, द आंसर विल बी रिवील्ड। मेडिटेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, सो मेडिटेशन कीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ट्विन बेबीज कुछ लोगों के फ्यूचर में आपका वेट कर रहे हैं। एमेथिस्ट ब्रेसलेट आपके लिए पहनना अच्छा होगा। जब जागो तभी सवेरा। पूरी रीडिंग स्क्रीम कर रही है आपको, मतलब चीख रही है आपकी रीडिंग। सेजिटेरियस, प्लीज चेंज योर सेल्फ, एक्सेप्ट। ये जो ऊर्जा आई है आपके लिए, इसको एक्सेप्ट करो। गेन नॉलेज, यस हो जाएगा यार, हो जाएगा। हेल्दी वेट गेन है कुछ लोगों के लिए। डॉल्फिन लव, अगेन सोलमेट एनर्जी। स्पॉटलाइट, मैंने कहा आपको, आप दिखने के लिए बने हो। पावर, डेकोरेट योर सेल्फ, तो कुछ लोगों को अपने लुक्स पे ही काम करने की ज़रूरत है। रेबल एनर्जी। आइसिस गॉडेस, लॉ ऑफ एक्शन, रिकन्सिलिएशन। क्वीन ऑफ हार्ट्स, कुछ लोगों को क्वीन ऑफ कप्स। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से कुछ लोगों की रिकन्सिलिएशन हो सकती है। रुतबा, रिस्पेक्ट, प्रमोशन एंड गार्डन, तो कुछ लोगों के लिए गार्डनिंग करना भी अच्छा रहेगा। ओके, सो आई थिंक आपके सबसे छोटी रीडिंग हुई है, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस थे आपके सारे के सारे, बट होपफुली आपको इससे भी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।